नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। इम्पोर्टेंट हिंदी की जो ये सीरीज़ चल रही है उसका ये छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग रस का एक ओवरव्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी पहली स्लाइड है। इस स्लाइड में हम लोग रस के अस्थाई भाव देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति या प्रेम, ठीक है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। और तीसरा है करुण रस। तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाएगा क्रोध। पांचवा है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएगा उत्साह। छठा है भयानक रस और भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। सातवां है विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। और आठवां है अद्भुत रस और अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। और नौवां है शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो रस के सामान्यतः 9 प्रकार होते हैं, ठीक है। मगर कुछ विद्वान वात्सल्य रस और भक्ति रस को मतलब अलग अलग मानते हैं, किंतु ये श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। वह चाहे पति पत्नी का हो, नायक नायिका का हो, माता शिशु का हो अथवा भगवान भक्त का। श्रृंगार रस का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, तो इसीलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। अगर आपसे एंट्रेंस में पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है तो आप 9 टिक कीजिएगा। अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड में हम लोग देख रहेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कुछ रचनाकार के की रचनाएं। तो पहला प्रश्न है जूही की कली के कवि कौन है? तो जूही की कली के कवि हैं निराला जी। अगला प्रश्न है हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है? तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। अगला प्रश्न है शिवशंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? तो शिवशंभू के चिट्ठे इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। अगली स्लाइड पर हम देखेंगे और इस स्लाइड में प्रश्न है कि अष्ट इसमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो सूरदास, कुंभनदास, चित स्वामी और मलूक दास, ये लोग से मलूक दास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलूक दास। तो अष्टछाप में 8 कवि हुए हैं, तो इसमें से 4 लोग वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 लोग विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनमें थे लोग सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के शिष्य चित स्वामी, नंददास, गोविंददास, चतुर्भुजदास। इनमें आपको ये भले ना याद रहे कि कौन किसका शिष्य है, मगर इन 8 कवियों के नाम आप जरूर याद कर लेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, चित स्वामी, नंददास, गोविंददास, चतुर्भुज, ये 8 के 8 लोग ये अष्टछाप के कवि हैं। अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड में है कि मतवाला के संपादक कौन थे? तो मतवाला एक पत्रिका थी, इसके संपादक थे निराला जी। और इस स्लाइड में 2 और प्रश्न हैं जो कि इजी हैं और मैं चाहूँगा कि इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। तो सामान्यतः क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक और प्रश्न है कि विशेषण के
मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूँ कि आप इसके आंसर देंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और थैंक्स फॉर लिसनिंग और स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा एक और चैनल है BHU पाठशाला, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी काफ़ी वीडियोस डाली गई हैं, एजुकेशनल वीडियोस जो आपको काफ़ी मदद करेंगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यूनिवर्सिटी गुरुकुल एज वेल एज BHU पाठशाला ऑल्सो। थैंक यू।